स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिएंट देखिए दो प्रकार का होता है, पहला होता है माइक्रो और दूसरा होता है मिक्रो। न्यूट्रिएंट कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का, माइक्रो और मिक्रो। माइक्रो में क्या क्या आता है? तो माइक्रो में बड़ा बड़ा चीज, जैसे कि आप इसे माइक्रो मान लीजिए ग्राम हो गया, और मिक्रो मतलब mg मतलब मिलीग्राम हो गया, तो इससे कम होता है मिलीग्राम। अब माइक्रो में जैसे आता है पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर। ये चार जो है वो माइक्रो में आता है, और मिक्रो में आता है विटामिन और मिनरल। जैसे हमारे बॉडी के लिए जो विटामिन है वो कम मात्रा में अवेलेबल रहेगा तो चलेगा, मिनरल भी मतलब कम मात्रा में चाहिए, मगर यदि फैट की बात करें तो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ग्राम में चाहिए, प्रोटीन भी ग्राम में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी ग्राम में चाहिए, वाटर भी ग्राम में चाहिए। तो देखते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना कितना क्या चाहिए। तो पहले देखिए आपका आता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो कि 300 ग्राम पर डे। ये आरबी जेई और एसएससी जेई में आता है एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट हमारे डेली रिक्वायरमेंट बेसिस के हिसाब से बॉडी के लिए कितना चाहिए? तो 300 ग्राम याद कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिए। फिर आएगा आपको कि फैट कितना चाहिए? तो 65 ग्राम प्रतिदिन। कितना? 65 ग्राम प्रतिदिन चाहिए। आयरन कितना चाहिए? तो 8 मिलीग्राम प्रति डे। 8 मिलीग्राम क्यों भाई? क्योंकि ये मिक्रो है, मिक्रो न्यूट्रिएंट। विटामिन आपको चाहिए कितना? तो ये भी मिलीग्राम में होगा, 90 मिलीग्राम प्रतिदिन। प्रोटीन, मैं यदि प्रोटीन की बात करूं तो माइक्रो में चाहिए, क्यों? क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। प्रोटीन आपका जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसको 0.8 ग्राम चाहिए, यानी 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी के हिसाब से। ये प्रोटीन जो है बॉडी का वेट कितना है उसके हिसाब से, मान लीजिए आपका 80 किलो वेट है, 80 केजी, तो उसके हिसाब से 80 गुना 0.8 के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ रहे हैं? मतलब 80 केजी के हैं तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आ जाएगा 64 ग्राम प्रतिदिन। यदि कोई व्यक्ति 80 केजी का है तो उसको 64 ग्राम प्रतिदिन चाहिए क्या? प्रोटीन। वाटर 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। 5 से 6 लीटर प्रतिदिन एक इंसान को वाटर चाहिए। तो क्या इसे कम पिएगा तो नहीं जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा, मगर ये जो होता है डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चाहिए। अब देखते हैं न्यूट्रिएंट का जो रिक्वायरमेंट है क्यों पड़ता है। पहला तो एनर्जी यील्डिंग फूड, एनर्जी देता है। प्रोटेक्टिव फूड है, मतलब प्रोटेक्ट करता है हमको इन्वायरमेंट से। फिर बॉडी बिल्डिंग फूड है, हमारा जो वैसे बॉडी बनता है, ये सब बॉडी वॉडी बनता है, जैसे तो हड्डी था, बॉडी वॉडी उस पर बन रहा है, तो मतलब बॉडी बिल्डिंग फूड भी है। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन है? तो प्रोटीन है। प्रोटीन हमारा मदद करता है बॉडी बनाने में। प्रोटेक्टिव फूड इसीलिए देखते होंगे आपकी जो जिम में जाता है वो ऊपर से प्रोटीन लेता है, क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोटीन है डेली रिक्वायरमेंट अंदर से नहीं मिल पा रहा होगा, तो इसलिए ऊपर से लेता है वो लोग। प्रोटेक्टिव फूड जैसे कि आपको वायरस से बचाता है, सब बैक्टीरिया से बचाता है। वो विटामिन एंड मिनरल्स, आपका अगर शरीर में विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा। एनर्जी यील्डिंग फूड क्या है? तो ऊर्जा देने वाला फूड, ऐसा फूड जो ऊर्जा दे उसको कहते हैं एनर्जी यील्डिंग फूड। उसमें पहले क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है एंड फिर फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारा देता है एनर्जी देता है, और फैट भी हमारा एनर्जी देता है। फैट क्या करता है? तो एनर्जी स्टोरिंग फूड है। एनर्जी स्टोरिंग फूड कौन सा है? तो फैट है। याद रख लीजिए एकदम याद करके, नहीं याद होता है तो फिर भी याद कीजिए, का याद तो करना होगा आपको ही। अब देखते हैं क्या, तो फैट। फैट हमारा डाइटरी कंपोनेंट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम इन ह्यूमन। फैट क्या है? एक डाइटरी कंपोनेंट है जो क्या प्रोवाइड करता है? मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम इन ह्यूमन। अब आएगा क्वेश्चन कि द न्यूट्रिएंट विच प्रोवाइड्स
मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम इन ह्यूमंस इज नोन एज, तो आपको मानना है फैट। याद कर लीजिए एकदम, यहाँ पे नहीं याद कीजिएगा तो मत याद कीजिए, मगर आपको याद करना है। तो फैट इज ए डाइटरी कंपोनेंट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम इन ह्यूमंस। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है या फिर 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो 4 कैलोरी देता है। याद कर लीजिए क्या देता है, एनर्जी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लीजिए या फिर 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 कैलोरी देगा, मगर वही देख लीजिए 1 ग्राम यदि आपके पास फैट होगा तो 9.1 कैलोरी आपको देगा, समझ लीजिए। तो फैट तो है भाई अच्छी चीज, ऐसा बोल नहीं सकते हैं, एक मात्रा तक सही होगा। अब इसीलिए आप जानते हो कि मिल्क को लोग क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बैलेंस्ड डाइट इन इट सेल्फ है। मिल्क इज ए बैलेंस्ड डाइट इन इट सेल्फ। क्या लिखा हुआ है कि मिल्क इज ए बैलेंस्ड डाइट इन इट सेल्फ एंड इज कंसिडर्ड गुड फॉर टीनेजर्स। टीनेजर्स के लिए गुड माना गया है। अब क्यों माना गया है, इसमें कुछ खास होगा तब तो इसमें सभी प्रकार के मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए देखते हैं कौन कौन सा मिनरल्स अवेलेबल होता है। तो मिल्क में जो है कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लैक्टोज के फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के फॉर्म में होता है जो कि 4.8% अवेलेबल होता है। प्रोटीन होता है केसीन के फॉर्म में 3.3%। फैट होता है 3.5 से 4% सैचुरेटेड फैट के फॉर्म में, ओमेगा 3 ओमेगा 6 नाम याद कर लीजिएगा, याद करना है तो मत कीजिए। विटामिन भी अवेलेबल होता है, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन डी। मिनरल्स भी होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम, मैग्नीशियम। अब आपको याद करना होगा इतना, नहीं याद कीजिएगा तो दिक्कत तो होगा। इन नोट्सवा के खुद से पढ़ लीजिए या हमसे पढ़वा कर पढ़िए, कोई फायदा तो है नहीं इसमें।